बॉनी पार्कर और क्लाइड बैरो संभवतः अमेरिकन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और सबसे रोमांटिक अपराधी थे। वे दो युवा टेक्सास से थे जिनकी 1930 के दशक की शुरुआत में अपराधों की होड़ ने उन्हें हमेशा के लिए एक नेशनल आइकन का छाप दे दिया। उनके नाम विश्व युद्ध युग के आधुनिक डाकुओं के साथ जुड़ा जाता है। वे ऑटोमेटिक राइफल्स चलाते थे, बैंकों को लूटते थे और विभिन्न कार्स और ऑटोमोबाइल्स में चले जाते थे क्योंकि उनके लिए जीवन बहुत तेज था, बहुत ही लिमिटेड था और बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। 16 साल की उम्र से 6 दिन पहले बॉनी ने अपने हाई स्कूल की क्लासमेट रॉय थॉर्नटन से शादी की। शादी महीने के भीतर ही ख़त्म हो गई। 1929 में एक बैंक रॉबरी के कारण उसके हस्बैंड को कैद कर लिया गया। उसके बाद बॉनी ने अपने पति को फिर दोबारा कभी नहीं देखा। बॉनी और क्लाइड जनवरी 1930 में टेक्सास में मिले थे। उस समय बॉनी 19 वर्ष की थी और क्लाइड 21 वर्ष का था। और हालांकि इस जोड़ी को, इस कपल को प्यार हो गया, उसने थॉर्नटन से कभी तलाक नहीं लिया। एक गरीब किसान के परिवार में पैदा हुए लड़के के रूप में क्लाइड बैरो को संगीत से बड़ा लगाव था। क्लाइड को खेत में एक पुराना गिटार बजाना बहुत पसंद था, लेकिन अपने बड़े भाई से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के बाद खराब संगत के कारण युवा क्लाइड की रुचि गाने से हटकर चोरी करने में चली गई। बॉनी पार्कर को भी पश्चिम टेक्सास में बड़ा संगीतकार बनने का बड़ा शौक था और वह मंच से भी बहुत प्यार करती थी। उसने स्कूल पेजेंट अवार्ड भी जीता था, कई टैलेंट शो जीते थे। वो खूबसूरत थी, ब्रॉडवे हिट या कंट्री फेवरेट भी गाना गाती थी। वो बहुत ही ब्राइट और खूबसूरत थी। अपने दोस्तों से कहा कि एक दिन उसका नाम स्पॉटलाइट में ज़रूर आएगा। क्लाइड और बॉनी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। क्लाइड की पहली गिरफ्तारी एक किराए की कार वापस करने से विफलता के कारण हुई थी। प्रयास के बावजूद वे आमतौर पर बहुत कम से कम $80 ही चुरा पाए थे। बॉनी और क्लाइड से जुड़ी कुछ सफल बैंक डकैती ज़्यादातर क्लाइड और आपराधिक सहयोगी रेमंड हैमिल्टन द्वारा की गई थी। बॉनी कभी कभी भगदड़ वाली कार चलाती थी, लेकिन अक्सर वे इसमें शामिल नहीं होते थे। बॉनी और क्लाइड ने जितने लोगों को मारा नहीं, उससे ज़्यादा कई लोगों को उन्होंने रिहा भी किया। मौत 21 मई 1934 की शाम को टेक्सास और लुइसियाना के 6 पुलिस अधिकारियों के एक दल ने घात लगाकर हमला किया। उन्होंने मैथविन के पिता बॉनी और क्लाइड को जानते थे, उसको एक बेट के रूप में सड़क के किनारे प्रतीक्षा करने को कहा। फिर उन्होंने इंतज़ार किया। अंत में 23 मई की सुबह लगभग 9 बजे पुलिस ने क्लाइड की चोरी की गई फोर्ड V8 को सड़क पर तेज़ी से जाते हुए देखा। मैथविन के पिता को सड़क के किनारे खड़ा देखकर बॉनी और क्लाइड ने कार रोक लिया। उन्होंने शायद उनसे मदद मांगने के लिए कार को रोका होगा। फिर इससे पहले कि वे कार से बाहर निकलते, पुलिस अधिकारियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। क्लाइड को सर पर गोली लगी और तुरंत मौत हो गई। अधिकारियों में से एक ने बॉनी की जोरदार चीख सुनकर उसका पीछा किया, क्योंकि उसने भी ये महसूस किया कि क्लाइड मारा जा चुका है। पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट की। पुलिस फायरिंग करती रही। उन्होंने कार में गोला बारूद की अपनी पूरी पूर्ति खाली कर दी और कुल मिलाकर लगभग 130 राउंड फायरिंग की। जब तक धुआं साफ हुआ, बॉनी पार्कर और क्लाइड बैरो मर चुके थे। बॉनी 23 साल की थी और क्लाइड 24 वर्ष का था। बॉनी और क्लाइड को अलग अलग दफनाया गया, जबकि वे एक साथ दफन होना चाहते थे। उनकी गोलियों से छली की गई मौत की कार, जिसे कार ऑफ डेथ भी कहते हैं, वो अभी भी लॉस वेगस के एक कैसीनो में प्रदर्शित है। बॉनी और क्लाइड आंशिक रूप से रातों रात लगभग लोकनायक बन गए थे। वे विद्रोही थे
और लोगों को मारने लगते थे, लेकिन आत्मरक्षा के लिए बॉनी के एक व्यक्तिगत नोट से पता चला कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें कुछ लोगों को मारना पड़ा था। बाद में एक लोकप्रिय हॉलीवुड फिल्म ने इन दोनों युवा विद्रोहियों को बम्बार्ड की तरह उन्हें अमर बना दिया। लोग समझते थे कि बॉनी और क्लाइड परिस्थितियों के शिकार हो चुके थे। वे अच्छा जीवन जी सकते थे और बेहतर कर सकते थे अगर उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दी गई होती तो, लेकिन जिस तरह से उन्हें मारा गया था वो बहुत ही क्रूर था। 130 गोलियां, और जनता ने उसके लिए पुलिस को कभी भी माफ नहीं किया। बॉनी और क्लाइड की ये लाइन्स हमेशा इमॉर्टल रहेंगी। Someday they'll go down together. They'll bury them side by side. To few it will be grief. To the law it will be a relief. But it's death for Bonnie and Clyde. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ। बाय बाय।